अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ऑटो कोरिलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटो कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैग्ड एंड सीरियल ऑटो कोरिलेशन। जो ऑटो कोरिलेशन होती है उससे हम लोग लैग्ड और सीरियल कोरिलेशन भी कहते हैं। ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड कोरिलेशन का मतलब है कोरिलेशन। सो इसका मतलब है सो इट्स मीन्स सेल्फ कोरिलेशन, यानी एक दूसरे के अंदर जो उसकी आपस में जो कोरिलेशन होती है उसे हम लोग ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में जो कोरिलेशन होता है, सेल्फ कोरिलेशन, आपस के एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑटो कोरिलेशन रेफर टू द कोरिलेशन ऑफ टाइम सीरीज विद इट्स ओन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू। यानी जो ऑटो कोरिलेशन होती है वो हमारे पास कोरिलेशन होता है किसका? टाइम सीरीज डाटा का, किसके साथ? उसकी अपनी वैल्यूज़ का और पास्ट वैल्यूज़ का और फ्यूचर वैल्यूज़ का। यानी इसमें ये कहते हैं कि जो उसके टाइम सीरीज डाटा के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं उनका आपस के अंदर, यानी उसकी अपनी वैल्यूज़ या वो पास्ट पे या फ्यूचर वैल्यू, इन पे जो है वो कोरिलेट हो रहे होंगे। इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, अब हम वो देखते हैं। Autocorrelation is a special case of correlation which refers to the case in which the error term of one time period is correlated with the error term of another time period. इसमें ये कहते हैं कि जो कोरिलेशन होती है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो है एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड का एरर टर्म जो है वो क्या होता है? कोरिलेट हो रहा होता है किसके साथ? विद अदर एरर टर्म ऑफ अनदर टाइम पीरियड, यानी किसी दूसरे टाइम पीरियड्स के एरर टर्म्स के साथ वो कोरिलेट हो रहा होता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है ऑटो कोरिलेशन रेफर टू द रिलेशनशिप नॉट बिटवीन टू आर मोर इन डिफरेंट वेरिएबल्स बट बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू ऑफ सेम वेरिएबल्स। यानी इसमें कहते हैं जो ऑटो कोरिलेशन होता है वो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान नहीं होता, बट लेकिन बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल्स, यानी वो जो डिपेंड कर रहा होगा वो सेम वेरिएबल्स होगा। इसका एग्जांपल मैं इस तरीके से दूं कि आपको जो कंजप्शन फंक्शन है वो एक तो आपका करंट इनकम पे डिपेंड कर रहा है और एक प्रीवियस इनकम पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस ईयर की। या हम लोग ये इस तरीके से भी कहते हैं जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो एक तो किस पे इनकम का फंक्शन होता है और जो कंजप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर है उसका फंक्शन होता है। तो ये जो हमारे पास सक्सेसिस वैल्यूज़ हैं वो सेम वेरिएबल्स की आ गई है। देयरफॉर मोस्टली ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट इन द टाइम सीरीज डाटा। ये बाज़ क्वेश्चंस में भी आया होता है और एमसीक्यूज में भी आया होता है कि जो ऑटो कोरिलेशन है वो कौन से डाटा के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटो कोरिलेशन जो होती है वो टाइम सीरीज डाटा के अंदर पाई जाती है। जबकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में हेटेरोस्काइडेस्टिसिटी पढ़ी थी, तो वो जो प्रॉब्लम था वो क्रॉस सेक्शन डाटा के अंदर पाया जाता था। तो ये एक डिफरेंस पाया जाता है कि हेटेरोस्काइडेस्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन किन डाटो के अंदर पाई जाती है। तो हेटेरोस्काइडेस्टिसिटी जो है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन डाटा के अंदर पाई जाती है और ऑटो कोरिलेशन जो है वो हमारे पास टाइम सीरीज डाटा के अंदर पाई जाती है। द वैल्यू ऑफ ऑटो कोरिलेशन रेंज फ्रॉम -1 टू 1। जो ऑटो कोरिलेशन की रेंज होती है वो -1 टू 1 होती है। वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 एंड 0 रिप्रेजेंट नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर जो है आपकी वैल्यूज जो है वो -1 से 0 के दरमियान लाई हो रही होंगी तो उस वक्त आपके डाटा के अंदर जो है वो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन होता है। इस तरीके से वैल्यूज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 रिप्रेजेंट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। तो जब आपकी वैल्यूज़ जो है वो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रही होंगी उस वक्त आपके डाटा के अंदर पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशंस होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। अब हम इसकी नेचर को देखते हैं कि ऑटो कोरिलेशंस की नेचर क्या है। तो ये है हमारे पास नेचर ऑफ ऑटो कोरिलेशंस। According to the assumptions of CLRM in classical linear regression model, the successive value of the random variable mu, random variable को हम क्या कहते हैं? error term भी कहते हैं, और independent, that the value of error term which assumed in any one period is independent from the value which assumed in any period of time। यानी इसकी नेचर में हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑटो कोरिलेशंस का प्रॉब्लम्स है वो होता कैसे है आपके मॉडल के अंदर, तो उसी की नेचर हम देखेंगे। ओरिजिनल असम्पशन है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, उसमें वो ये कहते हैं कि आपका जो एरर टर्म है एक टाइम पीरियड का वो इंडिपेंडेंट है दूसरे टाइम पीरियड्स के अंदर। जब हमने बेसिक अभी उसकी डेफिनेशन देखी ऑटो कोरिलेशंस की, तो उसमें यही था कि आपका जो एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो डिपेंडेंट है या कोरिलेटेड है किसके साथ? अनदर टाइम पीरियड्स के साथ। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल असम्पशंस है वो ये है कि जो आपका वन टाइम पीरियड का एरर टर्म है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे टाइम पीरियड के एरर टर्म से। इसको हम दूसरे आसान लफ्ज़ों में इस तरीके से भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ CLRM in classical linear regression model, the error term of one time period is independent the error term of another time period। यानी ये जो आपका एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके साथ? दूसरे पीरियड्स के एरर टर्म्स के साथ। तो जब ये आपकी assumption जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो वो आपका
जो है वो आपके मॉडल्स के अंदर ऑटो कोरिलेशंस का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है। क्योंकि हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी ऑटो कोरिलेशंस की, उसमें तो यही था कि आपका जो एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो कोरिलेटेड है अनदर टाइम पीरियड्स के एरर टर्म्स के बदले में। इसलिए यहाँ पे इसकी सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, कोवेरियंस जो है म्यू आई एंड म्यू जे इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास इसकी ओरिजिनल अजम्पशन जो है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स की। आपके जो एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है किसके साथ, अनदर टाइम पीरियड्स के एरर टर्म्स के साथ। इफ दिस assumption is not satisfied, that is if the value of mu i is correlated to the value of mu i, यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये assumptions जो है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि आपके एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट टू द अनदर टाइम पीरियड, तो वो अगर assumptions सेटिस्फाई नहीं होती तो उस वक्त क्या होगा, जो आपका ये जो है म्यू आई जो है वो कोरिलेट हो रहा होगा म्यू जे के साथ। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ म्यू आई इज कोरिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ म्यू जे, देन इट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। तो उस वक्त आपके मॉडल्स के अंदर जो है वो ऑटो कोरिलेशंस का प्रॉब्लम एग्जिस्ट होता है। तो उस वक्त उसकी जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, कोवेरियंस ऑफ म्यू आई म्यू जे नॉट इक्वल टू 0। एन एरर occurring at current time period t may be carried out to the next period t plus 1। तो यहाँ पे भी वही किया है कि जो आपका एक एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो कोरिलेट है किसके साथ, अनदर टाइम पीरियड के साथ। देयरफॉर वी कैन से दैट वन पीरियड ऑफ टाइम हैज ग्रेट इफेक्ट on another period of time, so error term is two different period of time are closely related with each other। तो इसमें भी यही बताया गया कि उसमें जो प्रॉब्लम जब एग्जिस्ट होता है तो उस वक्त आपके जो एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो कोरिलेट होता है दूसरे एरर टर्म्स के टाइम पीरियड्स के साथ। तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि ऑटो कोरिलेशंस की डेफिनेशंस क्या होती है और फिर हमने उसकी नेचर देखी। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर जो है आपको जस्ट पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ऑटो कोरिलेशंस, तो फिर आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि आपका जो एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड जो है वो डिपेंडेंट है किसके साथ, एरर टर्म ऑफ अनदर टाइम पीरियड्स। ये जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको उसकी नेचर पूछता है तो फिर आप जो है वो ये सारी जो नेचर्स हमने पढ़ी है ये सारी आपने डिस्कस करनी है सारी, फिर आपने उसको वाइंड अप करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी किस्म का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। को चैनल्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक ग्रुप भी मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको इनके नोट्स ज़रूरत है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।